विश्वकर्मा जी की पौराणिक गाथा। स्वर्ग, लंका और द्वारका के दिव्य शिल्पकार। सृष्टि का आरंभिक समय। पौराणिक कथा। हे श्रद्धालु भक्तजन, सादर नमस्कार, प्रणाम। आज हम उस दिव्य पुरुष का स्मरण करने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही हमारी स्मृतियों में कला, शिल्प और निर्माण की अद्भुत झांकी जीवित हो उठती है। वह है भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का प्रथम अभियंता, वास्तुकार और शिल्पकार माना गया है। वे केवल देवताओं के ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। ऋग्वेद और प्राचीन पुराणों में विश्वकर्मा का नाम आद्य शिल्पी के रूप में गाया गया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ और ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना प्रारंभ की, तब उनके मानस से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही तेज विश्वकर्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। उनका स्वरूप तेजोमय और अद्वितीय था। 4 भुजाएं, हाथों में शिल्प और ग्रंथ, जलपात्र और दिव्य शस्त्र, मुखमंडल पर करुणा और तेज का संगम। विश्वकर्मा जी को जन्म से ही अद्भुत शिल्पकला और निर्माण विद्या का वरदान प्राप्त था। देवताओं ने उन्हें अपना शिल्पाचार्य स्वीकार किया और तभी से वे देवशिल्पी कहलाए। स्वर्गलोक के दिव्य नगर इंद्रपुरी का निर्माण उन्होंने ही किया। उस नगरी के महलों की भव्यता, रत्नजटित मार्ग और दिव्य उद्यान आज भी उनकी कला की अनुपम मिसाल माने जाते हैं। देवताओं के महलों से लेकर उनके दिव्य आसनों तक सब कुछ विश्वकर्मा की ही कारीगरी का परिणाम था। न केवल महल और भवन बल्कि देवताओं के शस्त्र भी उनकी देन है। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, वरुण का पाश, कुबेर का पुष्पक विमान, ये सब विश्वकर्मा की शिल्पविद्या से निर्मित हुए। यही नहीं, अर्जुन को प्राप्त गांडीव धनुष भी उनके ही हाथों से बना था। जब भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर स्वर्णमयी लंका देने का वचन दिया, तब उसके निर्माण का दायित्व भी विश्वकर्मा जी को ही सौंपा गया। उन्होंने समुद्र के तट पर एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसकी भव्यता अतुलनीय थी। स्वर्ण से बने महल, रत्नों से जड़े मार्ग, सरोवर और उद्यान, विशाल सभागृह और कला की अद्भुत झलक, सब कुछ लंका को अनुपम बनाता था। यही लंका आगे चलकर रामायण की कथा में प्रसिद्ध हुई। समय बीतता गया और द्वापर युग में जब श्रीकृष्ण ने मथुरा से आगे बढ़कर अपना नया नगर बसाने का निश्चय किया, तब भी उन्होंने विश्वकर्मा जी का ही स्मरण किया। समुद्र के तट पर द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया। समुद्र से भूमि निकालकर उन्होंने एक ऐसा भव्य नगर रचा जिसकी शोभा आज भी भारतीय जनमानस में गाई जाती है। उसे समुद्र का मोती कहा गया। द्वारका की गलियां, उसके महल, उसके सभागृह और उसके उद्यान सब विश्वकर्मा की दिव्य शिल्पकला का प्रमाण है। महाभारत काल में भी विश्वकर्मा जी का महत्व कम नहीं हुआ। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का निर्माण उन्होंने ही किया। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगरी मिली, तब उसका निर्माण इतना अद्वितीय और चमत्कारी था कि स्वयं दुर्योधन वहां भ्रमित होकर जल और स्थल का भेद न कर सका और गिर पड़ा। इस घटना ने उनकी कला की अद्वितीयता को और भी प्रकट कर दिया। लेकिन विश्वकर्मा की महिमा केवल देवताओं के शस्त्र और नगरों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने मानव समाज को भी औजार और यंत्र बनाने की विद्या सिखाई। घर बनाना, वाहन गढ़ना, औजार चलाना, धातु गलाना, पत्थर काटना, ये सब शिल्प और विज्ञान उन्होंने ही मानव को प्रदान किया। यही कारण है कि आज भी हर कारीगर, चाहे वह लोहार हो या बढ़ई, सुनार हो या मिस्त्री, इंजीनियर हो या कलाकार, सब अपने को विश्वकर्मा का वंशज मानते हैं। हर वर्ष आश्विन मास की त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन मजदूर, शिल्पकार, तकनीशियन, अभियंता, कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी सभी अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। ये दिन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि श्रम और कौशल के सम्मान का प्रतीक है। इस दिन लोग यह मानते हैं कि उनके उपकरण और औजार ही उनकी आजीविका के साधन हैं और ये साधन भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही चलते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें ये सिखाती है कि श्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो हाथ मेहनत करते हैं, जो मस्तिष्क निर्माण करता है, वही ईश्वर के सच्चे उपासक हैं। विश्वकर्मा ने ये संदेश दिया कि विज्ञान और कला जब साथ आते हैं, तभी सभ्यता जन्म लेती है। उनके द्वारा रचे गए नगर, शस्त्र और यंत्र केवल भव्यता के प्रतीक नहीं, बल्कि प्रगति और विकास की राह दिखाने वाले स्तंभ हैं। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब कारीगरों, मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान दिया जाए। बिना उनके समाज अपूर्ण है। चाहे देवता हो या मनुष्य, सभी को निर्माण और शिल्प की आवश्यकता है। इसीलिए विश्वकर्मा केवल देवताओं के शिल्पी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के निर्माता हैं। हे भक्तजन, जब हम विश्वकर्मा जी की महिमा का स्मरण करते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने श्रम का आदर करना, हर कारीगर का सम्मान करना और हर निर्माण को ईश्वर की देन मानना ही सबसे बड़ी आराधना है।
विश्वकर्मा की कथा हमें श्रम की गरिमा, विज्ञान की महिमा और कला की अनुपम शक्ति का बोध कराती है। अंत में यही कहना उचित होगा कि भगवान विश्वकर्मा का स्मरण केवल एक उत्सव का अंग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। जब भी हम अपने घर में दीप जलाएं, जब भी हम अपने औजार उठाएं, जब भी हम कोई नया निर्माण करें, हमें याद रखना चाहिए कि यह सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा से संभव है। उनका स्मरण हमें सदैव श्रम का आदर करने, सृजन का महत्व समझने और प्रगति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।